अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं नजम सेठी साहब की जानिब से, उसके अंदर कुछ बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि उनको धचका लगा है। पहली चीज़ मिकी आर्थर का इनकार, दूसरी चीज़ शाहिद आफरीदी का इनकार, और तीसरी चीज़ के शान मसूद को अब किस तरह हैंडल किया जाएगा। नजम सेठी साहब क्या करेंगे अब इस बारे में। सबसे पहली बात तो ये है कि मिकी आर्थर ने साफ मना कर दिया है। उनका ये कहना है कि कोई सीरीज हो या कुछ ऐसा कुछ हो तो मुझे बुला लिया जाए एज अ हेड कोच, और मैं प्रॉपर हेड कोच की जिम्मेदारियां निभाने से इनकार करता हूं, क्योंकि उसकी एक वजूहत उन्होंने बताई है। उनका ये कहना है कि डर्बी शायर ऐसी काउंटी है जिससे मैं मुआहदा कर चुका हूं 2025 तक का, यानी कि 3 साल का मुआहदा 2023, 24 और 25। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से थोड़ा पहले बता देता तो शायद मैं वो मुआहदा ना करता और फुल टाइम कोच के लिए मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अप्लाई कर चुका होता। लेकिन अब क्योंकि मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं और इस मुआहदे के ऊपर मेरे दस्तखत हो गए हैं, इसलिए अब बहुत मुश्किल होगा कि मैं पीसीबी के लिए अपनी खिदमात पेश कर सकूं। ये हो गई एक बात। जेफ लॉसन जिनके बारे में कहा जा रहा है, अब उनसे बातें हो रही हैं, शायद ये बात भी पूरी ना हो सके, क्योंकि कुछ पता चला है कि कुछ उनकी भी मसरूफियात हैं। कोई फारिग नहीं बैठा हुआ, हर कोई मसरूफियात अपने तौर पर रखता है। और जो गैर मुल्की कोच लाने के लिए नजम सेठी साहब की बातें थीं, उनके अंदर कुछ कोशिशें बाराबर साबित होती हुई नजर नहीं आ रही, इसलिए धचका लगा है। और अब शायद किसी मुल्की कोच से 2023 तक की कोचिंग करवाई जाए, उसके बाद 2023 के बाद लोगों के असाइनमेंट ख़त्म होंगे, तो उसके बाद कोई ऐसा कोच हो जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नज़रें हों और वो समझते हों कि ये कोच जो है ये खिलाड़ियों की फलाह के लिए अच्छा है। और उसके लिए नजम सेठी साहब ने पहले भी कहा था कि गैर मुल्की कोच जो है उसको हम रखेंगे, और गैर मुल्की कोच में मिकी आर्थर की जानिब से इनकार के बाद अब जेफ लॉसन के बारे में कहा जा रहा है कि वो उनसे बात हो रही है। और दुआ हमारी यही है कि जेफ लॉसन जो बहुत अच्छे कोच हैं और एक ज़माने में इंडिया की टीम की भी कोचिंग कर चुके हैं, तो जेफ लॉसन का क्या जवाब आता है। इनसाइड स्टोरीज कुछ ऐसी आ रही हैं कि जेफ लॉसन भी किसी जगह मुआहदा किए हुए फंसे हुए हैं, जैसे मिकी आर्थर फंसे हुए हैं, इसलिए उनकी तरफ से भी इनकार हो सकता है। शाहिद खान आफरीदी ने भी इनकार किया है और उनका ये कहना है कि मैं कुछ वक्त के लिए पीसीबी का अबूरी कमेटी का चीफ सेलेक्टर बना था और अब मेरे लिए इस तरह मुमकिन नहीं होगा। मेरी अपनी फाउंडेशन भी है और मैं चाहता हूं कि अपनी फाउंडेशन को टाइम दूं, और ये एक फुल टाइम जॉब है पीसीबी की चीफ सिलेक्शन। और नजम सीठी साहब चाहते थे कि शाहिद आफरीदी जिस तरह की अच्छी सिलेक्शन कर रहे हैं, इनको 2023 के वर्ल्ड कप तक के लिए जिम्मेदारियां दी जाएं, लेकिन शायद शाहिद आफरीदी को, मुझे लगता है ऐसा कि ये बुरी खबर तो नहीं है, शायद नजम सेठी साहब जिस तरह के माइंड के आदमी है ना, वो उनको मनाते हुए नजर आ जाएंगे और हम देखेंगे कि शाहिद खान आफरीदी जो हैं वो राज़ी हो जाएंगे कि हाँ चलें, 2023 के वर्ल्ड कप तक के लिए मैं अपनी खिदमत देने को तैयार हूँ। उनको कुछ शराइत भी होंगी और उन शराइत को मलूज़ खातिर रखते हुए, उनको एक्सेप्ट करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उनसे मुआहदा कर लेगा कि चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारियां शाहिद खान आफरीदी निभाएंगे। और इस बात के भी कुछ लोग ये कह रहे हैं, इम्कानात हैं कि शाहिद खान आफरीदी को अगर कोई कोच अरेंज नहीं हुआ अब से पीएसएल के बाद तक, तो पीएसएल के बाद जो है वो शाहिद आफरीदी से बात की जाएगी कि आप एज अ चीफ सेलेक्टर और एज अ कोच कौमी टीम की जिम्मेदारियां निभाएं। और नजम सिद्दीकी साहब के माइंड में ये वाली बात है, लेकिन अभी तनदही से कोशिश की जा रही है कि अभी और उसके बाद वक्त हमारे पास है पीएसएल के बाद तक का, यानी कि मार्च तक का अब हमारे पास वक्त है, 2-3 महीने हैं। इसके अंदर हम देख लेंगे कि कौन सा कोई कोच, क्वालिफाइड कोच हो, अच्छा कोच हो, जो टीम की इस कमज़ोरियों को और इन बारीकियों को समझता हो, हम उससे बात करें और वो राज़ी हो जाए, तब जाकर शायद शाहिद आफरीदी से रिक्वेस्ट नहीं की जाएगी। लेकिन अगर कोई इंतज़ाम फिर भी नहीं हुआ 2023 के मार्च तक, तो उसके बाद हो सकता है शाहिद आफरीदी को एज अ कोच रखा जाए। और उसके अंदर ऑप्शन ये है कि शाहिद आफरीदी को अगर कोच रखा जाए तो इंजमामुल हक को एज अ चीफ सेलेक्टर रखा जाए। ये बहुत कुछ तय होना बाकी है और बहुत कुछ डिस्कस भी हो रहा है, इसलिए कोई ऐसी बात करना बाद में पूरी ना हो तो आप बोलेंगे कि ये वाली चीज़ तो हुई नहीं। तो अभी बहुत कुछ डिस्कस किया जा रहा है और राशिद लतीफ़ को भी
एज अ चीफ सेलेक्टर गौर किया जा रहा है, मोइन खान के बारे में गौर किया जा रहा है, बहुत कुछ डिस्कस हो रहा है। मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाह रहा जिसकी वजह से आप बोलें कि आपने तो ऐसा कहा था और बाद में ऐसा हुआ नहीं। तो कुछ डिस्कस तो वही बहुत कुछ हो रहा है, बहुत से पहलुओं को डिस्कशन किया जा रहा है और डिस्कशन के अंदर बहुत से पहलू हैं। लेकिन चीफ सेलेक्टर के अलावा चीफ कोच जो है उसके लिए एक फुल टाइम कोच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नासामी हैं, और ये आसामी जो है वो अभी 3 महीने तक हमारे पास टाइम है। तो देखते हैं कि कोई कामयाबी अमल में आती है या नहीं। शान मसूद के बारे में कुछ पता चला है कि नजम सीटी साहब ने बैक कर गए अपने फैसले पे कि शान मसूद वनडे के अंदर फिट नहीं हो सकते, और उनके जो नायब कप्तान बनाया गया था, हो सकता है ये फैसला भी वापस हो जाए और शान मसूद को जो है हम देखें कि वो उनकी जगह अगर नहीं बन रही, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। कौमी टीम का नायब कप्तान है और वो टीम के प्लेइंग 11 के अंदर शामिल ही नहीं है। ऐसा एक दफ़ा हम समझते थे कि मोहम्मद रिजवान को जिस तरह टीम में रखा हुआ था, या बाबर आजम को कि कराची किंग्स की जानिब से वो खेले होते थे अपनी फ्रेंचाइज की जानिब से, और वो टीम के अंदर सेलेक्ट नहीं होते थे। तो देखना ये है कि अब क्या शान मसूद को किस हुलिये के अंदर, क्या हम ऐसा समझते हैं आने वाले दिनों में हम देखें कि शान मसूद जो है टेस्ट खेलेंगे और उसके बाद T20 खेलेंगे और सिर्फ 2 फॉर्मेट खेलेंगे। जो वनडे का फॉर्मेट है उसके अंदर कोई और होगा, जैसे कि अभी हारिस सोहेल हैं और फ़खर जमान हैं, तो उनकी जगह शान मसूद नहीं बनती, शान मसूद की जगह नहीं बनती उनके होते हुए। तो शान मसूद के मुस्तकबिल का फैसला भी अब कुछ दिनों में सामने आ जाएगा कि न्यूजीलैंड की सीरीज जैसी ख़त्म होगी तो इनका करना क्या है, इनको वनडे के अंदर क्या ऐसी पोजीशन हो जिसके अंदर इनको रखा जाए। नायब कप्तान तो शायद ये ना रहें। देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। ये 3 खबरें थी, मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूँ, कुछ तफसील से बात हो जाए ताकि आप भी इस हवाले से अवेयर रहें। वीडियो आपने देखी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद वीडियोस का इंतज़ार कीजिए, आती रहेंगी मज़ीद वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।